राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम कार्तिक मास में शालिग्राम भगवान की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनते हैं। कार्तिक मास में शालिग्राम भगवान का पूजन करने, कथा कहानियां सुनने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि अगर कार्तिक मास में भगवान के चरणामृत को कोई सिर पर धारण कर ले तो उसके जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। एक समय चरणामृत के पान करने से 12 बरस तक गंगा जल का पान करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। और जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान शालिग्राम के चरणामृत का पान करता है तो उसको तो इसका दुगना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य नित्य ही भगवान शालिग्राम की पूजा करते हैं, भक्ति दूर से ही उसके पास भागी चली आती है। जो शालिग्राम भगवान को मन में धारण करके कोई भी शुभ कार्य करता है तो उसको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। शालिग्राम भगवान के दर्शन करने, पूजन करने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। मनुष्य के सभी पाप छूट जाते हैं। 5 कोस तक उसे कोई पाप नहीं लगता। जिस घर में कोमल तुलसी के पत्तों से भगवान शालिग्राम की पूजा होती है, उस घर में यमराज के दूत कभी नहीं जाते। अगर महिलाएं रोज सुबह रसोई घर में जाने से पहले भगवान शालिग्राम का पूजन करके रसोई घर का कार्य शुरू करती हैं तो उनका घर अन्न धन के भंडार से भरा रहता है। माता अन्नपूर्णा का उस घर पर हमेशा आशीर्वाद रहता है। आइए अब हम शालिग्राम भगवान की एक एक करके सभी कथाओं का श्रवण करते हैं। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए शालिग्राम भगवान की एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक सदना कसाई अपने वृद्ध माता पिता, पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह मांस बेचने का काम करता था, लेकिन साथ ही वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। पूरे समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता रहता था। तब एक बार की बात है, वह तालाब पर स्नान कर रहा था। तभी उसे वहां एक काला चमकीला सा गोल पत्थर दिखाई दिया। कसाई को वह पत्थर बहुत अच्छा लगा। वह सोचने लगा कि यह पत्थर मेरे मांस तोलने के काम आएगा। तो वह उस पत्थर को लेकर अपनी दुकान पर आ गया। अब वह कसाई उस पत्थर से मांस तोलने लगा। तब उस कसाई ने पाया कि वह पत्थर बड़ा ही चमत्कारी निकला। जब कसाई को 1 किलो मांस तोलना होता तो वह पत्थर 1 किलो का हो जाता। यदि कभी कसाई को आधा किलो मांस तोलना होता तो वह पत्थर आधा किलो का हो जाता। यह देखकर कसाई के साथ वहां खड़े सभी लोगों को महान आश्चर्य होने लगा। धीरे धीरे उस पत्थर की चर्चा पूरे गांव भर में फैल गई। सभी लोग उस विलक्षण पत्थर को देखने कसाई की दुकान पर आने लगे। तब एक दिन उस पत्थर की ख्याति काशी पंडित जी ने सुनी। पंडित जी को भी बड़ी जिज्ञासा हुई कि मुझे भी उस पत्थर को देखना चाहिए कि भला वह पत्थर अपने आप को कम और ज्यादा कैसे कर लेता है। लेकिन एक कसाई की दुकान पर मैं कैसे जाऊं? मेरे लिए तो उस कसाई की दुकान पर जाना किसी पाप से कम नहीं होगा। लेकिन पंडित जी की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। तब एक दिन पंडित जी ने सोचा कि मैं उस पत्थर को दूर से ही देख लूंगा। तो पंडित जी कसाई की दुकान पर पहुंच गए और दुकान के सामने जाकर खड़े हो गए। जब कसाई ने अपनी दुकान के सामने एक महान पंडित जी को खड़े देखा तो कसाई पंडित जी के पास आया और पूछने लगा कि हे पंडित जी महाराज, आज यहाँ मेरी दुकान के पास कैसे आना हुआ? मैं तो मांस बेचता हूँ, क्या आप मांस लेने आए हैं? यह सुनकर पंडित जी क्रोधित हो गए और बोले कि अरे मूर्ख, मैं तो उस पत्थर को देखने आया हूँ जो वजन के अनुसार अपने आप को कम और ज्यादा कर लेता है। तब कसाई दुकान पे से उस पत्थर को उठाकर के लाया और पंडित जी को दिखाने लगा।
पत्थर को देखते ही पंडित जी नाराज हो गए और क्रोधित होते हुए बोले कि हे पापी दुष्ट, तूने घोर अपराध किया है। यह पत्थर नहीं, यह तो शालिग्राम भगवान है। तूने शालिग्राम भगवान को मांस के पास रखा और मांस तोला। तुझे और तेरे परिवार को नरक भोगना पड़ेगा। यह सुनकर वह कसाई दुखी हो गया। वह हाथ जोड़कर काशी पंडित जी से बोला कि हे पंडित जी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं मालूम था कि यह शालिग्राम भगवान है। हे पंडित जी महाराज, अब आप इन शालिग्राम भगवान को अपने साथ ले जाइए, क्योंकि मैं तो एक कसाई हूँ और मेरा रोजगार मांस बेचना है। यही मेरी आजीविका का साधन है। इसी से मेरे परिवार की रोजी रोटी चलती है। तब वे काशी पंडित शालिग्राम भगवान को अपने साथ लेकर अपने घर आ गए और उनकी खूब पूजा पाठ करने लगे। इस तरह कई दिन बीत गए। तब एक रात्रि को काशी पंडित जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में शालिग्राम भगवान ने काशी पंडित से कहा कि हे पंडित, मैं तेरी सेवा भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन तू मुझे वापस उसी कसाई के पास छोड़कर के आ। पंडित जी स्वप्न में ही बोले कि हे ईश्वर, वह एक कसाई है और वह मांस बेचने का काम करता है। मैं भला आपको उस अपवित्र स्थान पर कैसे छोड़कर आ सकता हूँ। तो शालिग्राम भगवान स्वप्न में ही बोले कि हे पंडित, माना कि वह कसाई है, मांस बेचने का काम करता है, लेकिन वह मेरा परम भक्त है। मैं उसका उद्धार करना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझे कल उसके पास छोड़ आना। स्वप्न में ही काशी पंडित ने कहा कि हे प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। दूसरे दिन काशी पंडित जी सोकर उठे तो उन्हें रात्रि वाले स्वप्न की बात याद आई। वे उसी समय शालिग्राम भगवान को लेकर कसाई की दुकान पर पहुंचे और कसाई को स्वप्न वाली पूरी बात बताई। उसी समय उस कसाई ने मन में निश्चय कर लिया कि आज से मैं मांस नहीं बेचूंगा, बल्कि रुई बेचने का काम करूंगा, चाहे इससे मुझे और मेरे परिवार को भूखा ही क्यों न रहना पड़े। उसके बाद वह कसाई रुई धुनने और रजाई, गद्दे और तकिया बनाने का काम करने लगा। अब वह रोज शालिग्राम भगवान की पूजा सेवा टहल करने लगा। तो शालिग्राम भगवान ने उसके अब तक के किए हुए जीव हत्या जैसे घिनौने पाप को धो दिया। हे शालिग्राम भगवान, जैसे आप कसाई की पूजा सेवा से प्रसन्न हुए, वैसे सबसे होना। सबके ऊपर अपना आशीर्वाद का हाथ बनाए रखना। शालिग्राम भगवान की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उस विधवा बुढ़िया माई के पास बहुत सारी गाय, भैंस और बकरियां थी, जिन्हें वह जंगल में चराने जाती और उनका दूध दही गांव में बेचा करती थी। बुढ़िया का बेटा मेहनत मजदूरी करता था। बुढ़िया माई इन सभी कामों को करने के साथ रोज भगवान शालिग्राम को स्नान कराती, पूजा पाठ करती और रोज भोग बना करके शालिग्राम भगवान को भोग लगाती। और शाम को पुनः जब भोजन बनता तो सबसे पहले शालिग्राम भगवान को भोग लगाती, उसके बाद ही वह भोजन करती थी। तब एक बार की बात है, कार्तिक का महीना लगने वाला था। गांव की बहुत सारी औरतें कार्तिक स्नान करने हरिद्वार जा रही थी। तो बुढ़िया का भी मन हुआ कि मैं भी कार्तिक स्नान करने हरिद्वार जाऊं, परंतु कैसे जाऊं? घर का, गाय भैंसों का और पोते पोतियों का सारा कामकाज बहू अकेले कैसे करेगी? यही सोचकर बुढ़िया माई उदास बैठी हुई थी। शाम को उसका बेटा आया। अपनी माँ को उदास बैठे हुए देखा तो माँ से उदासी का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने अपने मन की बात अपने बेटे को बता दी। तो बेटा बोला कि अरे अम्मा, अगर तेरा मन कार्तिक स्नान करने का हो रहा है तो तू जरूर जा। घर का, गाय भैंसों का और बच्चों का सारा काम तेरी बहू संभाल लेगी। बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार बहू से पूछ ले। बेटा बोला कि अम्मा, पूछना क्या है? तभी बुढ़िया की बहू आ गई।
बुढ़िया की बहू बड़ी ही सीधी और साफ मन की थी। बुढ़िया की बहू अपनी सास से बोली कि सासू माँ, आप चिंता मत करो, आप 1 महीने के लिए कार्तिक स्नान करने हरिद्वार चले जाओ। मैं पीछे से घर का, गाय भैंसों का और बच्चों का सब काम संभाल लूंगी। उसके बाद बुढ़िया माई ने अपनी बहू से कहा कि बहू, घर का, गाय भैंसों का और बच्चों का काम संभालने के साथ तुम्हें मेरे शालिग्राम भगवान की भी नियम से पूजा पाठ करनी है, दोनों समय भोग लगाना है। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, जब मैं इतना ही काम करूंगी तो शालिग्राम भगवान का भी कर लूंगी, आप चिंता मत करो। उसके बाद बुढ़िया माई ने अपनी बहू को सारा काम काज समझाया और कार्तिक मास में स्नान करने के लिए 1 महीने के लिए गांव की औरतों के साथ हरिद्वार चली गई। दूसरे दिन बहू जल्दी उठी, स्नान करके शालिग्राम भगवान को स्नान करवाया, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए, पूजा करी, घी का दीपक जलाया, आरती करी और हलवा पूड़ी सब्जी बना करके एक थाली में रखकर शालिग्राम भगवान के पास ले जाकर रख दिया और बोली कि हे ठाकुर जी महाराज, आप भोजन खत्म कर लो और पानी पी लो, मैं बाद में आकर झूठे बर्तन ले जाऊंगी, अब मुझे घर के और भी कामकाज करने हैं। ऐसा कहकर बहू गाय भैंसों और बकरियों का दूध निकालकर बेचने चली गई। वापस आई तो उसने देखा भोजन की थाली में भोजन ज्यों का त्यों रखा हुआ था। बहू ने सोचा कि शायद मेरी पूजा में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए ठाकुर जी महाराज ने भोजन नहीं किया। उसने वापस आंखें बंद करके स्तुति करने लगी और बोली कि हे ठाकुर जी महाराज, अगर मेरी पूजा में कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दो, लेकिन आप ये भोजन कर लो। फिर उसने सोचा कि शायद मैंने पर्दा नहीं लगाया, इसीलिए भगवान ने भोजन नहीं किया। तब उसने पर्दा लगा दिया और फिर बोली कि हे ठाकुर जी महाराज, आप भोजन कर लो, आपको अब कोई नहीं देखेगा, मैं थोड़ी देर बाद आकर ये सारे बर्तन ले जाऊंगी, तब तक मैं घर का दूसरा काम निपटा कर आती हूँ। उसके बाद वह घर का अन्य कार्य निपटाने चली गई। थोड़ी देर बाद उसने पर्दा हटाकर वापस देखा तो भोजन की थाली में भोजन ज्यों का त्यों रखा हुआ था। तब उसने ठाकुर जी महाराज से कहा कि हे ठाकुर जी महाराज, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी सास तो 1 महीने के बाद ही घर आएगी। अगर आप 1 महीने तक भोजन नहीं करेंगे तो दुबले पतले हो जाएंगे। मेरी सास आपको दुबला पतला देखेगी तो वह मुझसे बहुत नाराज हो जाएगी। अगर आप भोजन नहीं खाएंगे तो मैं भी भोजन नहीं खाऊंगी। तभी बैकुंठ में बैठे शालिग्राम भगवान सोचने लगे कि बुढ़िया की बहू तो बड़े ही सीधे मन की है, अगर भोजन खाने नहीं जाऊंगा तो यह भी भोजन नहीं खाएगी, मेरी वजह से इसे भी भूखा रहना पड़ेगा। तब शालिग्राम भगवान ने बाल रूप बनाया, छोटे छोटे पांव, छोटे छोटे हाथ, पीले रंग का धोती कुर्ता, हाथ पांव में चांदी के कड़ुले, गले में वैजंती माला और हाथ में छोटी सी लकड़ी लेकर वहां प्रकट हो गए और पूरा भोजन खाकर पानी पी लिया और बुढ़िया की बहू से बोले कि बेटी, मैंने भोजन खा लिया, अब तुम भी भोजन खा लो। और फिर बोले कि बेटी, अब मैं पूरे दिन यहाँ क्या करूँगा, मैं तुम्हारी गाय भैंस और बकरियों को जंगल में चराने ले जाता हूँ, शाम को ही वापस लौटूंगा। बहू बोली कि हे शालिग्राम भगवान, अगर मेरी सास को पता चलेगा कि मैंने आपसे काम करवाया तो वह मुझे बहुत डांटेगी। शालिग्राम भगवान बोले कि बहू, पूरे दिन अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मेरा मन नहीं लगेगा, तेरी गाय भैंस और बकरियां चरा लूंगा तो मेरा भी दिन कट जाएगा। तब बहू कुछ नहीं बोली। उसके बाद शालिग्राम भगवान बुढ़िया की सारी मवेशियों को लेकर जंगल में चराने चले गए। उसके बाद शालिग्राम भगवान शाम को मवेशी लेकर पुनः घर लौट आए। आते ही वे बुढ़िया की बहू से बोले कि बेटी, गरम गरम रोटी और दूध का कटोरा और माखन दे दो, बहुत भूख लगी है। बुढ़िया की बहू ने शालिग्राम भगवान को आसन पर बैठाया, चौकी पर भोजन की थाली रखी और भोजन परोस दिया। ठाकुर जी महाराज ने भोजन किया और वापस मूर्ति में चले गए। अब रोज ऐसा ही होने लगा।
1 महीना कैसे बीत गया बहू को तो पता ही नहीं चला। 1 महीने के बाद बुढ़िया माई वापस घर आई। घर आते ही सबसे पहले वह अपने शालिग्राम भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में गई, तो वहां मंदिर में शालिग्राम भगवान की मूर्ति नहीं थी। बुढ़िया ने अपनी बहू से पूछा कि बहू, हमारे शालिग्राम भगवान कहाँ हैं? बहू बोली कि सासू माँ, आपके शालिग्राम भगवान तो हमारे मवेशियों को चराने जंगल में गए हैं, संध्या को ही लौटेंगे। ऐसा सुनते ही बुढ़िया का सिर चकराने लगा। वह बोली कि कहीं ठाकुर जी भी मूर्ति में से निकलकर हमारे घर के मवेशी चराने जंगल में जाएंगे? तू झूठ बोल रही है। तूने ही मेरे शालिग्राम भगवान को कहीं फेंक दिया है। अब बुढ़िया अपनी बहू को जोर जोर से लड़ने लगी कि तभी उसका बेटा भी आ गया। बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि देख, तेरी बहू क्या बोल रही है। तेरे कहने से ही मैंने घर की और मेरे शालिग्राम भगवान की जिम्मेदारी तेरी पत्नी को सौंपी थी। अब तू ही इससे पूछ कि मेरे शालिग्राम भगवान की मूर्ति कहाँ है। पति ने अपनी पत्नी से पूछा तो बहू ने वही कहा जो अपनी सास को कहा था। तो बेटे ने कहा कि माँ, जहाँ 1 महीने आपने धीरज रखा, शाम तक और रख लो, सब पता चल जाएगा। संध्या हुई। शालिग्राम भगवान मवेशी लेकर घर आए। आते ही बोले कि बेटी, गरम गरम रोटी और दूध का कटोरा और माखन दे दो, बहुत भूख लगी है। शालिग्राम भगवान और उनकी आवाज सिर्फ बहू को ही सुनाई और दिखाई दे रही थी, लेकिन बुढ़िया और उसके बेटे को न तो शालिग्राम भगवान दिखाई दे रहे थे और न ही आवाज सुनाई दे रही थी। तब बहू अपनी सास से बोली कि लो माँ जी, आपके शालिग्राम भगवान आ गए हैं, अब आप खुद ही पूछ लीजिए। तो बुढ़िया और उसका बेटा एक साथ बोले, कहाँ है शालिग्राम भगवान? हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब बहू बोली कि हे ठाकुर जी महाराज, जैसे आपने मुझे दर्शन दिए वैसे मेरी सास और मेरे पति को भी दर्शन दीजिए, नहीं तो वे मुझे झूठा समझेंगे। तभी बुढ़िया और उसके बेटे को भी शालिग्राम भगवान दिखाई देने लगे। दोनों ने भगवान के चरण पकड़ लिए। बुढ़िया माई रोती रोती शालिग्राम भगवान से बोली कि हे ठाकुर जी महाराज, मैंने पूरी उम्र आपकी पूजा करी, आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। मेरी बहू ने 1 महीने आपकी क्या पूजा करी, आपने न केवल इसे दर्शन दिए बल्कि इसका भोग भी स्वीकार किया। तब शालिग्राम भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तूने मुझे मात्र पत्थर का समझा, लेकिन तेरी बहू ने मुझे जीव समझा। हे शालिग्राम भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की बहू को दर्शन दिए, उसका भोग स्वीकार किया, वैसे हमें भी दर्शन देना और हमारा भी भोग स्वीकार करना। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली शालिग्राम भगवान की कहानी। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। वह शालिग्राम भगवान की परम भक्त थी। वह रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान आदि करके शालिग्राम भगवान को स्नान करवाती, नए नए वस्त्र पहनाती, तिलक छापे लगाती, दीपक जलाती, आरती करती और सुबह शाम भोग लगाती और शालिग्राम भगवान को मीठे मीठे हरि के भजन गाकर सुनाती। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया का मन हुआ कि 1 महीने पुष्कर में रहकर कार्तिक स्नान करूं। परंतु फिर विचार आया कि शालिग्राम भगवान की कौन देखभाल करेगा। तब बुढ़िया अपनी पड़ोसन के पास गई और उससे बोली कि बहन, मैं 1 महीने पुष्कर जाकर कार्तिक स्नान करना चाहती हूँ, क्या तुम पीछे से मेरे शालिग्राम भगवान को अपने घर रख लोगी? पड़ोसन बोली कि बहन, मुझे सेवा पूजा करना नहीं आता, बताओ कैसे पूजा पाठ करते हैं। जैसे तुम कहोगी मैं वैसे ही शालिग्राम भगवान की पूजा कर लूंगी। बुढ़िया बोली कि बहन, सवेरे इनको जल्दी उठाना, गंगा नदी से 1 लोटा जल भर कर लाना, बगीचे में से सुंदर सुंदर पुष्प और तुलसी का पत्ता लाना, भगवान को जल और कच्चे दूध से नहलाना, चंदन का टीका लगाना, फूलों की माला पहनाना, तुलसी दल चढ़ाना, दूध और मिश्री का भोग लगाना, दोपहर को रसोई में जो भी तुम खाना बनाओ उसका भोग लगाना, शाम को दिया बाती करना, आरती करना, शाम को पुनः भोग लगाना और रात्रि में इन्हें सुला देना। अच्छे से समझाकर बुढ़िया माई शालिग्राम भगवान को
अपनी पड़ोसन को देकर 1 महीने के लिए कार्तिक स्नान करने पुष्कर चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कथन अनुसार ही किया। वह सुबह जल्दी उठी, स्नान आदि करके शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान करवाया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, तिलक छापे करे, घी का दीपक जलाया, माखन मिश्री का भोग लगाया, तुलसी का पत्ता रखा। परंतु पड़ोसन ने देखा कि भगवान ने न तो माखन मिश्री का भोग ही खाया था और न ही दूध पिया था। यह देखकर पड़ोसन को चिंता सताने लगी। पड़ोसन मन ही मन सोचने लगी कि अगर शालिग्राम भगवान भोग नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे तो दुबले पतले हो जाएंगे और मेरी पड़ोसन आएगी और देखेगी तो वह मुझे ही भला बुरा कहेगी कि मैंने ही उनके भगवान को खाने को कुछ नहीं दिया। तब पड़ोसन शालिग्राम भगवान से बोली कि हे शालिग्राम भगवान, बुढ़िया माई तो 1 महीने के लिए कार्तिक स्नान करने पुष्कर गई है, वह तो 1 महीने के बाद ही आएगी। अतः आप मेरा दिया हुआ भोग खा लीजिए। अगर आप खाएंगे नहीं तो आप दुबले पतले हो जाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे। अगर बुढ़िया ने आपको ऐसी हालत में देखा तो वह मुझे ही भला बुरा कहेगी कि मैंने ही आपको खाने के लिए कुछ नहीं दिया। उसके बाद पड़ोसन आंखें बंद करके बैठ गई और स्तुति करने लगी। बहुत देर हो जाने के बाद उसने फिर से आंखें खोल करके देखा तो फिर से माखन मिश्री और दूध ऐसे की ऐसे रखा हुआ था। यह देखकर पड़ोसन फिर से दुखी हो गई। फिर वह बोली कि हे प्रभु, आप जीव लो तो मैं भी जीव लूं, क्योंकि मैं भी सुबह से भूखी बैठी हूँ। अगर आप भोजन नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। ऊपर बैकुंठ में बैठे भगवान ने सोचा कि बुढ़िया की पड़ोसन तो बड़ी ही भोली है। अगर मैं कुछ नहीं खाऊंगा तो यह भी नहीं खाएगी, यह भी सुबह से भूखी प्यासी बैठी है। तभी भगवान शालिग्राम ने छोटा सा मोर मुकुट पहना और पाटे पर आकर बैठ गए। पूरा दूध पी लिया, माखन मिश्री खा लिया। उसके बाद शालिग्राम भगवान पड़ोसन से बोले कि बेटी, मैं तेरी गाय चरा लाता हूँ। पड़ोसन बोली कि हे प्रभु, आप तो मेरे यहाँ कुछ दिन के मेहमान हैं, आप क्यों मेरी गाय चराने जाते हो? मैं ही चरा लाऊंगी। परंतु शालिग्राम भगवान बोले कि मैं यहाँ बैठा बैठा क्या करूँगा? अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मेरा मन नहीं लगेगा। तब भगवान माने नहीं तो पड़ोसन ने हामी भर दी। उसके बाद हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीताम्बर डालकर शालिग्राम भगवान बुढ़िया की पड़ोसन की गाय चराने वन में चले गए। इस तरह समय बीतने लगा। कब कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि आ गई, बुढ़िया की पड़ोसन को तो पता ही नहीं चला। उधर बुढ़िया माई कार्तिक स्नान करके अपने घर वापस लौट आई। स्नान ध्यान से निवृत्त होकर बुढ़िया ने सोचा कि पहले शालिग्राम भगवान को ले आऊं। वह पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से बोली कि बहन, मेरे शालिग्राम भगवान मुझे वापस लौटा दो। तो पड़ोसन ने कहा कि बहन, तेरे शालिग्राम भगवान तो हमारी गाय चराने वन में गए हैं, शाम को ही लौटेंगे। यह सुनते ही बुढ़िया का सिर चकराने लगा। वह बोली कि कहीं भगवान भी मूर्ति में से निकलकर तुम्हारी गाय चराने वन में जाएंगे? तुम झूठ बोल रही हो, तुमने मेरे शालिग्राम भगवान को कहीं फेंक दिया है। वह उससे लड़ाई करने लगी। देखते ही देखते पूरा गांव एकत्र हो गया। बुढ़िया ने गांव वालों को पूरी सच्चाई बताई तो गांव वाले बुढ़िया से बोले कि जहां 1 महीने धीरज रखा, शाम तक और रख लो, सब पता चल जाएगा। बुढ़िया माई पड़ोसन के घर के बाहर धरना देकर बैठ गई। शाम को शालिग्राम भगवान गाय लेकर आ गई। उन्होंने गायों को बाड़े में छोड़ा और स्वयं मंदिर में विराजमान हो गए। पड़ोसन बुढ़िया से बोली कि लो बहन, तुम्हारे शालिग्राम भगवान आगे हैं। तो बुढ़िया बोली कि तुमने ही पहले मेरे शालिग्राम भगवान को कहीं रख दिया होगा और अब तुम ही इन्हें लेकर आ गई। तुम झूठ बोल रही हो। तब पड़ोसन ने शालिग्राम भगवान से हाथ जोड़कर विनती करी कि हे प्रभु, जैसे आपने मुझे दर्शन दिए वैसे आप बुढ़िया माई को भी दर्शन दीजिए, नहीं तो यह मेरी प्रत्येक बात पर अविश्वास करेगी और आगे भी मुझ पर कोई भरोसा नहीं करेगी।
तभी भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धर हाथ में सोने की लाठी लेकर प्रकट हो गए। बुढ़िया माई ने शालिग्राम भगवान के दर्शन करे और बोली कि हे ठाकुर जी महाराज, मैंने पूरी उम्र आपकी सेवा पूजा करी, सुबह शाम आपको भोग बनाकर के भोग लगाया, आपने कभी भी मुझे दर्शन नहीं दिए। लेकिन मेरी पड़ोसन ने एक महीने आपकी क्या पूजा पाठ करी, आपने न केवल इसे दर्शन दिए बल्कि इसके भोग को भी स्वीकार किया। तब शालिग्राम भगवान बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, तूने मुझे मात्र पत्थर की मूर्ति समझा, लेकिन तेरी पड़ोसन ने मुझे जीव समझा। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। इस तरह आज हमने शालिग्राम भगवान की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कथाओं को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में शालिग्राम भगवान की जय जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे मेरा आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। अगर आप कार्तिक स्नान और व्रत कर रहे हैं तो मैंने अपने चैनल पर कार्तिक मास की सभी कथा कहानियां और महात्म्य में डाले हैं। आप वहां से कार्तिक मास की स्नान की सभी कथा कहानियां सुनकर पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।